जय श्री राम। जय हनुमान जी। दोस्तों, आज मैं आप लोगों की सेवा में बजरंग बाण के ऊपर अपने विचार प्रस्तुत करूंगा। दोस्तों, बजरंग बाण के ऊपर काफ़ी भ्रांतियां फैली हुई है। कई लोग जाने अनजाने में बिना कुछ तथ्य जाने जिस तरह से हनुमान चालीसा का पर डे जाप करते हैं, उस तरह से वो बजरंग बाण का भी पाठ करना शुरू कर देते हैं। मैं आप लोगों को क्लियर कट बताना चाहूँगा, बजरंग बाण का पाठ किसी विषम परिस्थिति के लिए किया जाता है। बाण का मतलब होता है तीर। आप बात बात में तीर न चलाए करें, तोप न चलाए करें, बंदूक न चलाए करें। बजरंग बाण हनुमान जी का एक शस्त्र है, मंत्रों का शस्त्र है, जिसे हमेशा नहीं चलाना चाहिए। विशेष परिस्थिति में ही गोस्वामी तुलसीदास ने इसकी रचना की है और ये काफ़ी सिद्ध और काफ़ी पावरफुल चीज़ें हैं और इसको ऐसे खेल खेल में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि बजरंग बाण किसको पढ़ना चाहिए, किसको नहीं पढ़ना चाहिए। बजरंग बाण कब पढ़ना चाहिए, कब नहीं पढ़ना चाहिए। बजरंग बाण किसको नहीं पढ़ना चाहिए। बजरंग बाण पढ़ने का तरीका क्या है। बजरंग बाण किस समय पढ़ना चाहिए, किस समय नहीं पढ़ना चाहिए। ये तमाम भ्रांतियां हैं, लोगों के सवाल होते हैं, जिज्ञासा होती हैं, लोग हम लोगों को फ़ोन करते रहते हैं। अब मैं इसके लिए ये निश्चय करके बैठा कि आज मैं बजरंग बाण के ऊपर ही अपना विचार प्रस्तुत करूंगा। अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगे तो आप अपना सहमति देंगे, हमारे कमेंट बॉक्स में जाके उस पर यूट्यूब पे आप अपने विचार रखेंगे। देखिए, सर्वविदित है कि बजरंग बाण का उपाय तब किया जाता है कि कोई खास विषम परिस्थिति, जटिल व्यवस्था या भयंकर कोई मुसीबत आ जाती है, तब किया जाता है। किसी के ऊपर तंत्र विद्या का प्रयोग हो गया हो, भूत प्रेत का आतंक फैला हो, या शत्रु उसे नाको चने चबवा दिया हो और उसके पास अपने बचाव का कोई उपाय नहीं हो, या कोई ऐसी जटिल बीमारी आ गई है या जटिल कोई स्थिति आ गई है कि आदमी कुछ अब कोई रास्ता ही नहीं बचता, तब आदमी प्रभु श्री राम का नाम लेके बजरंग बाण का पाठ करता है। अब तभी करना भी चाहिए, क्योंकि यह पाठ 41 दिनों तक का है और इसमें नियम पूर्वक करना चाहिए। इसमें तो एक तो पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तामसिक चीज़ों का प्रयोग करके बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए। पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, शराब, नशे की कोई भी आदत नहीं होनी चाहिए। उस टाइम में 41 दिन का ये प्रयोग काफ़ी कठिन है। लहसुन प्याज भी बिल्कुल परहेज होना चाहिए। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि प्रोनाउंसिएशन, यानी आपके बोलने की जो उच्चारण है उसका प्रयोग बहुत करेक्ट होना चाहिए, नहीं तो इससे कई बार नुकसान भी होते हैं, लाभ भी नहीं मिलते हैं। अगर नुकसान न भी हुआ तो आपको लाभ नहीं मिले, तो प्रोनाउंसिएशन एकदम करेक्ट और साफ होना चाहिए। ये करते वक्त कुश की आसन का प्रयोग जरूर करना चाहिए। लगभग ये मान के चलिए कि जब भी बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए तो शनिवार से ही शुरू करना चाहिए। कोई बहुत ही दिक्कत आ जाए तब आप मंगलवार को शुरू कर सकते हैं, या तो नहीं तो शनिवार का ही इसका प्रयोग करने की विधि बताई गई है कि इसको शनिवार को करना चाहिए। जब आप कुश के आसन पर बैठें तो सामने भगवान हनुमान जी का चित्र होना चाहिए या मूर्ति होना चाहिए, और हनुमान जी को जो जो चीज़ें पसंद है, जैसे कि उन्हें जनेऊ भी दिया जाता है, पान का बीड़ा रखा जाता है, लौंग इलायची भी लोग रखते हैं, और वहाँ पे उनको चमेली का तेल भी रखा जाता है, और इसमें ना घी का पंचमुखी दिया बना के चलते हैं। ये इतना इसके पाठ में ये चीज़ जरूरी है कि चमेली का तेल, गुड़, चना, जनेऊ, चूरमा, लड्डू, हनुमान जी को जो चीज़ें पसंद है, फल, मिठाई, ये सारे चीज़ें आपको रखनी चाहिए, तब जाके इसका पाठ करना चाहिए। और सारे सामग्री का प्रयोग आप पहले से कलेक्ट करके इस तरह से व्यवस्थित कर लें कि जब आप पाठ शुरू करें तो ये सारी चीज़ें आपको इजीली वहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा करने से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। और 41 डेज यानी 41 दिन तक लगातार इसका प्रयोग करना चाहिए और पूजा पाठ करना चाहिए।
छोटी समस्या के लिए इसका प्रयोग भूल के कभी भी नहीं करना चाहिए। और कभी भी प्रेग्नेंट लेडीज को या जो कम उम्र की लेडीज हैं जो वृद्धावस्था में नहीं आई हैं, उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि 41 एज तक कोई भी लेडीज शुद्ध अवस्था में नहीं रहती हैं। तो इसका भी ध्यान आपको रखना है। और घी का दीपक का प्रयोग करना चाहिए और वहाँ पे चमेली का तेल भी होना चाहिए। ये चीज़ें हनुमान जी का पूरा श्रृंगार, पूरी सामग्री रख के यूज करके आप 41 डेज तक लगातार इसका पाठ करना चाहिए। और कभी भी इस पूजा को करने से पूर्व जय श्री राम जी का और श्री राम जी की स्तुति जरूर करना चाहिए। भगवान प्रभु श्री राम के स्तुति करने के बाद ही बजरंग बाण का पाठ करना शुरू करना चाहिए। अगर आप सक्षम हैं तो नमो शिवाय नमो शिवाय नमो शिवाय शिव जी का भी जाप कर लेना चाहिए, प्रभु श्री राम का जाप करना चाहिए, तब बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। और हनुमान जी को देखिए, जो चीज़ें, हनुमान जी पूर्ण शाकाहारी हैं और हनुमान जी तामसिक लोगों से, तामसिक विचार वालों से बड़े दूर होते हैं। उनकी कोई भी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। कभी भी गलत इरादे से या अपने किसी का अहित करने के लिए या किसी को बस में करने के लिए बेवजह, अपने लाभ के लिए, अपने ईर्ष्या के लिए, बैर के लिए, बैमनस के लिए या अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए नहीं करना चाहिए। ये जब आपकी जान आफत में हो, आपके पास कोई भी रास्ता नहीं हो, तब बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि ये क्यों मना है। क्योंकि कई बार बजरंग बाण शुरू करता ही हनुमान जी एकदम क्रोधित हो जाते हैं, काफ़ी क्रुद्ध रूप में फिर आपके ऊपर तरह तरह की घटनाएं घटनी शुरू हो जाएगी। इसलिए इसको संभल के करें। और बजरंग बाण बच्चों को नहीं करें, प्रेग्नेंट लेडीज न करें, युवा अवस्था की कोई लेडीज न करें, अशुद्ध अवस्था का कोई लेडीज या जेंट्स इसका प्रयोग न करें। अपने पर्सनल वैसा स्वार्थ जिसमें दूसरे का अहित करना है और उसका कोई कसूर ना हो, ये कभी नहीं करना चाहिए। हाँ, आप किसी षड्यंत्र में बुरी तरह से फंस गए हैं, कोई बहुत बड़ी बीमारी आ गई है, मुसीबत आ गई है, आफत गले लग गई है, तब आप प्रयोग करिए। कोई भूत प्रेत तंत्र बाधा है या कोई भी मुसीबत जिस तरह के लोग बताते हैं, अगर इस तरह के, तब बजरंग बाण का पाठ करें। और बजरंग बाण का पाठ सूर्योदय से लेके और रात में भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं विशेष परिस्थिति में। और इसकी पूजा विधिवत करना चाहिए। आप क्या देखेंगे कि हनुमान जी की पूर्ण रूप से अगर दिल से याद करके आप मन से बजरंग बाण का पाठ किए तो 99.9 लगभग 100% वो आपका कार्य पूर्ण होगा, सिद्ध होगा। आप कृपया कर हमारे कमेंट बॉक्स में जाके ये ज़रूर बताएंगे कि हमारी ये सजेशन आपको कैसे लगी। हमने आपको जितने भी सवाल थे बजरंग बाण से रिलेटेड, किसको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। हाँ, इसमें घी के दीपक के साथ गूगल का भी प्रयोग किया जाता है, साथ गूगल का प्रयोग जरूर कर लीजिएगा। या नियर बाई आपके कोई विद्वान पंडित हो, उन्हें भी सलाह में उनकी एडवाइस ले लीजिएगा। और घर को पूर्ण रूप से स्वच्छ, अपने घर के मंदिर को, तब वहाँ बैठ के पाठ करें, या किसी मंदिर में जाके कर रहे हैं तो वहाँ डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। और इसमें एकदम कंटिन्यूएशन का ध्यान रखें। ये नहीं कि महीने में 4 दिन करके 2 दिन गैप कर दिए फिर शुरू किए, वो नहीं। ये 41 डेज का मतलब 41 डेज तक ही चलेगा। इस तरीके से आप करें तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। आपकी जो भी मनसा होगी, जो भी आपकी दिल के अंदर जो इच्छा लेके आप उनको आह्वान कर रहे हैं प्रभु श्री राम और हनुमान जी का, आप बजरंग बाण का पाठ करो, वो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। जय श्री राम, जय हनुमान जी।